हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी और सीडीपीओ या जितनी भी परीक्षा है सभी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के लिए करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। इसमें जुलाई 2021 से 10 अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर कराया जा रहा है। आज उसका ये 6वां सीरीज है। संभवतः ये 25 अप्रैल तक या 25 से 28 अप्रैल के बीच में इसको पूरा एक साल का आपको करा दिया जाएगा, जिससे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए कोई भी समस्या ना हो, आप लोग इसका रिवीजन भी अच्छे से कर लें। तो हम लोग देखते हैं आज का 6वां टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार राज्य का। करेक्ट आंसर इज बी। अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 2 साल के अंदर 2 बार इसका नाम परिवर्तित किया जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, माउंट हैरियट। जो माउंट हैरियट है इसका नाम परिवर्तित करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभयारण्य स्थित है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, पूछा भी जा सकता है आपसे कि किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, या कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये स्थित है मणिपुर में, आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने किस बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आयुध निर्माणी बोर्ड। करेक्ट आंसर इज ए। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 71वीं रैंक, 71 रैंक। करेक्ट आंसर इज ए। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। विश्वकर्मा वाटिका ये स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज ए। राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश राज्य ने। करेक्ट आंसर इज डी। कोविड-19 के टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीके का विश्व कीर्तिमान बनाया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 21 अक्टूबर 2021 को। करेक्ट आंसर इज ए, 100 करोड़ टीका। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें ये चीज़ आपको याद रखना है कि नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है किसके सहयोग से? तो इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से। करेक्ट आंसर इज ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया है?
जो ऐसे प्रश्न होते हैं इसमें अक्सर डेट भी पूछ लिया करता है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो इसका डेट भी आपको पता रहना चाहिए, 1 अक्टूबर 2021 को। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दिल्ली से। भारत को 2022 से 2024 ये जो डेट अवधि दी गई है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 2022 से 2024 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है भारत को? तो कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और भारत को चुना गया है मानवाधिकार परिषद के लिए। करेक्ट आंसर इज ए। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाराणसी। करेक्ट आंसर इज सी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कब किया गया है? जब इसका परीक्षण किया गया था तो बहुत ज़्यादा ये चर्चा में भी था, तो इसलिए इसका नाम पता रहना चाहिए, आकाश प्राइम मिसाइल। और इसका परीक्षण किया गया है 27 सितंबर 2021 को। करेक्ट आंसर इज बी। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की थीम थी। इसका थीम क्या था? जब भी कभी आप किसी भी प्रश्न का थीम पढ़िए तो उसको एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हिंदी वाला काट के सिर्फ इंग्लिश में ही दिया रहता है और इसी को इंग्लिश को सेम हिंदी में लिख देगा, तब आपको समस्या हो जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। करेक्ट आंसर इज ए। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने को प्रस्ताव मंजूरी दी है? प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अगर थोड़ा स्पीड हो तो आप लोग इसको स्टॉप करके भी इसको पढ़ सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 15 मार्च को। करेक्ट आंसर इज बी। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्लोज द केयर गैप। करेक्ट आंसर इज ए। मार्च 2022 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा हो गया है? ये भी हाल ही में अपडेट हो गया है। ध्यान देना है, जब भी अभी आप कभी किसी भी मैगजीन को पढ़ेंगे तो जो उसमें डेटा दिया गया होगा वो शायद पुराना दिया गया हो, नया नहीं मिलेगा जल्दी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। इसको मार्च में बदल दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अब बन गया है भारत। करेक्ट आंसर इज सी। वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। ओवरऑल आपको यहाँ से ही क्वेश्चन ध्यान देना है, सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। करेक्ट आंसर इज ए। मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता बनी कैरोलिना बिलावस्का किस देश की है? ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, जो पुरस्कार का वीडियो बना है। यहाँ पर आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा क्वेश्चन। ये है पोलैंड से। करेक्ट आंसर इज सी, ध्यान देना है, पोलैंड से। हाल ही में कौन सा देश चक्रवाती तूफान इमनाती की चपेट में आया? जो आपको डेली करंट अफेयर के माध्यम से अभी तक करंट अफेयर दिया जा रहा था उसमें ये सभी प्रश्न कराए जा चुके हैं, लेकिन ये स्पेशल 67th BPSC और CET CDPO के लिए कराया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो सकते हैं।
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेडागास्कर। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा किसे अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के द्वारा व्लादिमीर पुतिन को। करेक्ट आंसर इज ए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मार्च 2022 में यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय लिया है? किसने दिया है? यूरोपीय संघ ने। ये भी याद रखना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यूक्रेन को। करेक्ट आंसर इज ए। मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन समझौते की पुष्टि की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नेपाल। करेक्ट आंसर इज बी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? ये प्रत्येक वर्ष होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्पेन। वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर-2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना, जो नूर-2 है ये किसके लिए है? तो ये सैन्य उपग्रह है और इसको स्थापित किया गया है ईरान के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी। किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रासग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रूस ने। करेक्ट आंसर इज सी। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022, इसका थीम बताना है। इसका थीम था एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। करेक्ट आंसर इज ए। निम्न में से किस देश ने मार्च 2022 में फेसबुक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रूस। करेक्ट आंसर इज डी। किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेडागास्कर। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है और इसका उद्घाटन किया गया है नीदरलैंड में। करेक्ट आंसर इज ए। इस प्रकार से आज हमारा करंट अफेयर का टेस्ट कंप्लीट हुआ। कुछ लोग पीडीएफ के लिए कह रहे थे, तो जो इन सब का पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जा रहा है। आप लोग वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी इसमें जितने भी आंसर दिए गए हैं सभी एकदम करेक्ट हैं, किसी को कोई भी डाउट ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।